हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रिपल सी क्लास रामघाट में। और आज हम आपके बीच में फिर से हाजिर हो गए हैं एक नई टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोग का एक नया टॉपिक चल रहा था जय प्रकरम, और जय प्रकरम में ही हम लोग अध्ययन कर रहे थे और बहुत सारी हम पॉइंटों को कवर भी किए थे, अध्ययन भी किए थे। आज एक नई टॉपिक के साथ हम आए हैं और आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, आहार नाल। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर ढंग से मेरे वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखिए। देखने के बाद जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख दिया है मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, ठीक, जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, इसमें हमने लिखा है कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु में एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं। एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं और उसी अंग को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। इसमें आहार नाल में क्या होता है कि कुछ पाचक ग्रंथियां होता है जो पाचक रस को स्रावित करता है, और पाचक रस को स्रावित करता है जिससे भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। ठीक, तो आहार नाल में पाचक ग्रंथियां और पाचक ग्रंथियां जो पाचक रस को स्रावित करता है, और ये सभी मिलकर क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पाचन तंत्र में आपका आहार नाल का जितना भी तंत्र है वो सब मिलकर, यानी कि कहने का अर्थ है कि आहार नाल का जितना भी अंग है वो सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है, और उसी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पाचन तंत्र को बारे में और आहार नाल के बारे में अच्छी तरह से हम लोग अध्ययन किए। अगर आप लोग को असुविधा होता है तो थोड़ा सा वीडियो को रोककर और इसको नोट्स को लिख लीजिएगा। इसके बाद में है आप लोग का है मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो लगभग कितना होते हैं। ठीक, तो इसकी जो आहार नाल की जो लंबाई होता है 8 से 10 मीटर होता है। और ये शुरू कहाँ से होता है, तो जो इसकी जो शुरुआत होता है, इसकी शुरुआत होता है आपका क्या होता है, मुख गुहा से ये प्रारंभ होते हैं, और जो अंत होते हैं वह रेक्टम तक अर्थात मल द्वार तक ये क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो आपसे भी पूछ सकता है कि मनुष्य का जो आहार नाल है इसकी लंबाई कितना होता है, तो याद रखिएगा 8 से 10 मीटर में होता है। ठीक, ये प्रारंभ कहाँ से होते हैं, तो प्रारंभ होते हैं मुख गुहा से, और अंत कहाँ पे होते हैं, तो अंत होते हैं कहाँ पे, रेक्टम तक अर्थात मल द्वार तक ये क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक, और आहार नाल का जो पहला भाग होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सो हम लोग आगे देखते हैं। तो आहार नाल का जो पहला भाग होता है वो होता है मुख गुहा होता है, जिसको हम लोग मुंह भी कह सकते हैं। ठीक ना, मुख गुहा होता है। तो याद रखिएगा, आहार नाल का जो पहला भाग होता है वह मुख गुहा होता है। यह यहाँ पे लिख दिए, यह आहार नाल का पहला भाग होता है। अब इस जो मुख गुहा होता है इसमें ऊपरी और नीचे, ठीक ना, ऊपर और नीचे दो जबड़े होते हैं। ऊपर और नीचे क्या होते हैं, दो जबड़ा होता है, और इसी जबड़ा में क्या होते हैं, हमारे दांत व्यवस्थित होते हैं। ठीक, तो मुख यहाँ पे लिख दिए हैं, यह ऊपरी और नीचे जबड़ा से घिरा होता है, और इसी में क्या होता है, हमारे दांत व्यवस्थित होते हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए, यानी कि जो हमारे मुंह है उसको बंद करने के लिए दो मांसल, ठीक ना, होठ होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि दो मांसल होठ होते हैं। ठीक है, और मुख गुहा में ही हमारा क्या होता है, दांत व्यवस्थित होता है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि जो आहार नाल का जो पहला भाग होता है वह मुख होता है, और मुख जो हमारा होता है यह आहार नाल का पहला भाग होता है, और यह ऊपर और नीचे जबड़ा में क्या होता है, व्यवस्थित होता है, और इसी में जबड़े में ही हमारे क्या होते हैं, दांत होते हैं, और
इसी में है, जबड़े में ही मसूड़े होते हैं, मसूड़े में ही क्या होते हैं, दांत हमारा व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम आप लोग को बताने का प्रयास किए। और यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि जो मुख गुहा में दांत तथा जीभ भी होते हैं। तो ये देखिए दांत होते हैं और क्या होते हैं, मुख गुहा में जीभ होते हैं। तो दोनों को हम बारी बारी से हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः फिर से अगर देख लीजिएगा, ठीक ना, तो बेहतर होगा। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा दांत के बारे में, जीभ के बारे में देख लेते हैं। जीभ के बारे में तो देखिए, जीभ इस प्रकार से, आप लोग भी जानते हैं कि जीभ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रयास किया है फिगर कुछ बनाने का। अब देखिए जीभ के बारे में होता है कि यह जीभ है क्या, था जीभ एक फर्श के समान, फर्श मतलब समझ रहे हैं, स्लिप, फर्श के समान मांसंश रचना है। यानी कि ये मांस के टाइप का ये क्या होता है, रचना होता है। इसका जो अगला सिरा जो हुआ है, ये अगला सिरा है, अगला जो सिरा है ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और जो पिछला सिरा है, पिछला सिरा है ये क्या होता है, फर्श से मतलब किसी से जुड़ा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है यह फर्श के समान मांसंश रचना होती है। ये वाला बात आप लोग को समझ में आ गया। इसका जो पिछला सिरा होता है, अगला सिरा होता है जो स्वतंत्र होता है, और पिछला सिरा होता है जो फर्श से क्या होते हैं, जुड़ा होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से याद कर लिए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसकी ऊपरी तथा इसकी ऊपरी सतह पर छोटे छोटे क्या होते हैं, अंकुर होते हैं। हाँ दोस्तों, ये जीभ है, जीभ की जो ऊपरी सतह होता है, ये ऊपरी सतह पर छोटे छोटे इस प्रकार से क्या होते हैं, अंकुर होते हैं। ठीक, अंकुर होते हैं। इसी अंकुर को क्या कहा जाता है, स्वाद कलियां कहा जाता है, स्वाद कलियां कहा जाता है, जो हमारे विभिन्न प्रकार के स्वादों का क्या करता है, पता लगाता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि अंकुर अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वादों का क्या करता है, पता लगाता है। ठीक है, यह अच्छा मुख्य रूप से ये दांत का काम, जीभ का काम क्या है। तो देखिए मुख्य रूप से जीभ का काम है कि यह अपने गति के कारण भोजन को चबाने में मदद करता है और साथ साथ भोजन को निगलने में भी मदद करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक पॉइंट, यह अपनी गति के कारण भोजन को निगलने में मदद करता है और चबाने में भी क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जीभ को अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं। इसके बारे में फिर है कि दांत के बारे में देखते हैं। तो दांत के बारे में हम लोग देखते हैं कि दांत है, तो यह देखिए सबसे पहले दांत क्या होते हैं, तो दांत हमारे जबड़ा के मसूड़ा में व्यवस्थित होता है, जबड़ा के मसूड़ा में व्यवस्थित होता है। जबड़ा हमारे मुख गुहा के ऊपर और नीचे व्यवस्थित होते हैं। ठीक ना, ये हमारे मुख गुहा है और इसी में से इसी में हमारा, ठीक, इसी में हमारा जो क्या होते हैं, दांत ऊपर और नीचे व्यवस्थित होते हैं। ये हमारा जबड़ा हो गया, ये हो गया जबड़ा हो गया, और ये हम ऊपर वाला जबड़ा, ये निचली जबड़ा हो गया, और इसी में क्या होते हैं, दांत व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि यह जबड़ा में ऊपर और नीचे, यह जबड़ा में ऊपर और नीचे जबड़ा के मसूड़ा में व्यवस्थित होता है। यानी कि जबड़ा जो होता है उसमें मसूड़ा में व्यवस्थित होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे एक फिगर बनाने का प्रयास किया है, और फिगर के माध्यम से ही हम आप लोग को अच्छी तरह से समझा देते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ विशेष है नहीं। देखिए ये वाला जो पार्ट हमने दिया है, ये जबड़ा का हमने पार्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पे जबड़ा में ये क्या है, मसूड़ा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये दांत का जो होता है ये मसूड़ा है। अच्छा, इस मसूड़ा के अंदर में जो दांत नीचे चला गया है तो उसको हम लोग जड़ कहते हैं। यानी कि जो दांत मसूड़ा के अंदर में होता है उसको हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। और जो दांत मसूड़ा के ऊपर में होता है उसको हम लोग सिर या शिखर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो दांत हमारे मसूड़ा के ऊपर में होता है उसको हम लोग सिर या शिखर कहते हैं। और देखिए जड़ और शिखर के बीच में जो भाग बनता है उस भाग को ग्रीवा कहते हैं, या इसको गर्दन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः फिर से देख लीजिए, ये मसूड़ा है और मसूड़ा के अंदर में जो दांत अंदर धंसे हुए हैं उसको हम लोग जड़ कहते हैं, और जो मसूड़ा के ऊपर में है उसको सिर या शिखर कहते हैं, और जड़ और शिखर के जो बीच का जो भाग होता है उसको ग्रीवा या गर्दन कहते हैं।
ठीक है। और देखिए ये जड़ के बीच में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मज्जा गुहा है, ठीक ना, मज्जा मज्जा गुहा भरा होता है, यानी कि मांस टाइप का क्या होता है, मज्जा गुहा होता है, ठीक ना। अब इसके बारे में देखिए कि जो मज्जा गुहा का जो ऊपरी भाग होता है, ठीक ना, मज्जा गुहा का जो ऊपरी भाग होता है जिससे हम दांत का पूरा निर्माण होता है उसको हम डेंटाइन कहते हैं। याद रखिएगा, डेंटाइन कहते हैं, यानी कि दांत का अधिकांशता भाग डेंटाइन होता है। अब डेंटाइन जो होता है, डेंटाइन बनता है क्या चीज का, यानी कि डेंटाइन का जो ऊपरी परत होता है, जो ऊपरी परत होता है वह इनामेल का बना होता है। और आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो याद रखिएगा दोस्त, इनामेल होता है, ठीक ना। इसी के कारण हमारे दांत क्या होते हैं, कठोर और मजबूत होते हैं। तो ये हम आप लोग को बताने का प्रयास किए। अब इसमें होता है कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य में दांत जो होते हैं दोस्त वह 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कतरनक होते हैं जिसको हम इंसाइजर कहते हैं, दूसरा में है भेदक है जिसको हम कैनाइन कहते हैं, और तीसरा में है अग्रचवर्णक है जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं, और चौथा में है चवर्णक है जिसको हम लोग मोलर कहते हैं। सो हमने यहाँ पे आप लोग को दांत के बारे में अच्छी तरह से बताने का प्रयास किए। कतरनक है, भेदक है, अग्रचवर्णक है और चवर्णक है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक समान मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो ऊपर और नीचे जबड़ा में दोनों में 16 जोड़ा। 16 जोड़ा कहने का अर्थ है कि 32 दांत होते हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक समान मनुष्य में दांत की संख्या कितना हो सकता है, तो आप लोग समानता मनुष्य में 32 होता है, अर्थात 16 जोड़ा होता है। तो दोस्तों हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखते हैं, हम लोग दांत के बारे में इतना हम आप लोग को बता दिए। उसके बाद में आगे देखते हैं कि दांत में कौन से प्रकार के रोग होते हैं। तो दांत में एक रोग होता है जिसको हम लोग दंत अस्थि क्षय के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, दांत में एक रोग होता है जिसको हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं। अब ये पूछ सकता है परीक्षा में आपसे कि दंत अस्थि क्षय रोग क्या है, ठीक। तो दंत अस्थि क्षय जो रोग होता है वह हम दोस्तों आप लोग को दांत में होता है, ठीक ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी अगर पूछेगा कि दंत जो अस्थि क्षय रोग हो वो कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में अगर हम उस दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे भोजन दांतों में चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद में हमारे क्या होते हैं कि वह बैक्टीरिया और रासायनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक ना, वो हमारे दांतों में रासायनिक अभिक्रिया कर एसिड का निर्माण कर देता है। यानी कि जो वह भोजन है वो हमारे बाहरी वातावरण के बैक्टीरिया से, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया करके, ठीक है, एसिड का निर्माण करते हैं, और यही एसिड हमारे दांतों पर क्रिया करके दांतों को क्या करते हैं, गलाना शुरू कर देते हैं। अर्थात उसको गलाते हुए क्या करते हैं, एक छिद्र का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, छिद्र का निर्माण कर देते हैं। तो जो इस प्रकार का जो छिद्र का निर्माण होता है, तो यही रोग होता है जो हम इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, दंत अस्थि क्षय रोग करते हैं। और वो छिद्र का हमारे क्या करते हैं, मज्जा गुहा तक प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारे दांतों में क्या होते हैं, दर्द होते हैं। तो इसी रोग को हम लोग दंत अस्थि क्षय रोग कहते हैं, ठीक। एक बार पुनः फिर से समझ लें, जब हम कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं तो वह भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता है, तो वह भोज्य पदार्थ हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद में उसमें उपस्थित शर्करा और बैक्टीरिया, ठीक ना, ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके हमारे दांतों पर एक एसिड का निर्माण कर देता है। यही एसिड हमारे दांतों को क्या करते हैं, गला देते हैं। गलाने के बाद में क्या करते हैं, वही हमारा छिद्र का निर्माण करके हमारे दांतों को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे हमारे दांतों में क्या होते हैं, दर्द होते हैं। तो ये इस प्रकार से दंत अस्थि क्षय रोग हमारे दांतों में होते हैं। और यहीं से एक पूछ सकता है कि दंत प्लांक क्या है। तो देखिए, दंत प्लांक में होता है क्या कि छिद्र होने के पहले ये दांतों पर देखिएगा एक काला टाइप का, ठीक ना, काला टाइप का एक परत जमता है, ठीक ना, काला टाइप का एक परत जम जाता है। यही काला टाइप का जो परत होता है दोस्तों, इसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं, दंत प्लांक कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों दांत के बारे में हम आप लोग को अच्छी तरह से बता दिए, दांत के में कौन से रोग होते हैं वो भी हम आप लोग को बता दिए। आगे देखते हैं हम लोग कि जो मुख गुहा होता है, उस मुख गुहा में और क्या होते हैं।
तो देखिए, और दोस्तों मुख गुहा में हमारे लार व्यवस्थित होते हैं। याद रखिएगा, मुख गुहा में ही हमारे क्या होते हैं, लार होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि मुख गुहा में जो लार होते हैं वो कितने जोड़ी में होते हैं। तो याद रखिएगा, मुख गुहा में जो लार होते हैं वह 3 जोड़ी में होते हैं। पहला जो होता है सब मैंडिबुलर होता है, सब लिंगुअल होता है, या पैरोटिक लार ग्रंथि होता है। पैरोटिक लार ग्रंथि होता है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि होता है, और सब लिंगुअल लार ग्रंथि होते हैं। ये लार ग्रंथि क्या करते हैं, लार को स्रावित करते हैं, और यही लार हमारे भोजन के साथ मिलकर भोजन को मुलायम और थोड़ा मीठा बना देता है। और जो हमारे ग्रास नली में या हमारे ग्रास नली में यही भोजन को चिपकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इस प्रकार से हम आप लोग को लार के बारे में भी हम आप लोग को अच्छी तरह से बता दिए। लार का काम क्या है, तो भोजन को हल्का पचाता भी है, भोजन को चिकना करता है, जो हमारे नली में ये क्या करते हैं, भोजन नहीं चिपक पाते हैं, ठीक। और ये हमारे स्वाद को भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो सो दोस्तों, आज आप लोग के लिए इतना ही। आगे हम आप लोग को लेकर आएंगे ग्रसनी लेकर आएंगे, ग्रास नली लेकर आएंगे, आमाशय लेकर आएंगे, छोटी आंत हो गया और बड़ी आंत हो गया, जो भी इसका पार्ट बचा हुआ है शेष हम आगे लेकर आएंगे। आज के लिए मेरा सेवा इतना ही। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना से जितना हो सकता है आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं और कितने सिर्फ खाली ऐसे ही वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा। हम आप लोग को कमेंट प्रतिदिन देखते हैं, जितना हमसे संभव होता है बेहतर बताने का प्रयास करते हैं। आज के लिए सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भैया को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।